श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी के समीप पहुंचे। ठाकुर जी ने पूछा, नारद जी बड़े दिन पे आए। नारद जी ने जब पूरी कथा सुनाई, प्रभु को इस बात का भान हो गया कि मेरे भक्त के हृदय में अहंकार का बीज उपज चुका है। अब इस अहंकार के अभिमान के फोड़े के इलाज के लिए कुछ इंतजाम भी करना होगा। प्रभु ने व्यवस्था बनाए। बिरचो मगमो नगर जय सत जोजन विस्तार, श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए, चोट लग जाए तो अस्पताल में इलाज होता है। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ है और इस फोड़े का इलाज करने के लिए ठाकुर जी ने अस्पताल तैयार किया। शील निधि का राजमहल पूरा बना। शील निधि को वहां का राजा और विश्व मोहिनी को वहां की राजकुमारी बनाया। नारद जी पहुंचे। विश्व मोहिनी के रूप को देखते ही नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने सोचा कि जब कन्या इतनी सुंदर है तो क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। ये भी सर्वगुण संपन्न है, मैं भी सर्वगुण संपन्न हूं। जैसे ही नारद जी के मन में यह बात आई, नारद जी वहां से प्रस्थान किए। अब बाहर आकर व्याकुल हैं, हे प्रभु वो कन्या कैसे मिलेगी, जब तब करने का समय नहीं है, कल ही स्वयंवर है। फिर याद आया, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। जीवन में मनुष्य से भूल तो होती है, पर अगर वो ये विश्वास रखे कि मैं लाख गलत करूं पर मुझे मेरे ठाकुर जी पर भरोसा है, वो हर पल मेरे साथ हैं और वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे ना, तो एक पल ऐसा आएगा जब मनुष्य भूल करना छोड़ देगा। नारद जी ने मन से विश्वास से कहा, ठाकुर जी के समान मेरा हितैषी कोई नहीं है। प्रकट हो गए ठाकुर जी। नारद जी से कहा, कहिए नारद जी कैसे याद किया। नारद जी कहते हैं, वो बात प्रभु ऐसी है ना, विवाह करने की इच्छा हुई है। ठाकुर जी ने कहा, बड़ा ही सुंदर विचार है, करना भी चाहिए, करिए करिए अवश्य करिए। तो अब हम चले, आपने सूचना दे दी, हम चले। नहीं नहीं प्रभु रुकिए। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा कन्या ढूंढनी होगी, कोई नहीं आज से ही हम तलाश का काम शुरू कर देंगे। अरे नहीं प्रभु, कन्या भी ढूंढ ली है। विष्णु भगवान ने कहा, अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है, चलिए विवाह कब है, हम आ जाएंगे। नारद जी ने कहा, प्रभु विवाह तब ही होगा जब आज आप रुकोगे, आप चले गए तो विवाह ही नहीं होने वाला। क्यों, मेरा क्या काम। प्रभु कन्या बड़ी सुंदर है। भगवान ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, सुंदर कन्या मिल गई, ये तो परम सौभाग्य। प्रभु बात ये है, वो विश्व मोहिनी है और आप विश्व मोहन हैं। अगर आपका रूप मिल जाए तभी तो विश्व मोहिनी मिलेगी। ठाकुर जी सोच में पड़ गए, वारे नारद जी, आज तक हमसे सबने बहुत कुछ मांगा, एक आप ही मिले जो आपने ऐसा कछु मांगा। रूप हमारा, विवाह तुम्हारा, ऐसे कैसे संभव है। अरे आप शादी करने जाओ, किसी की गाड़ी मांग लो, कोट पैंट मांग लो, शेरवानी मांग लो, जूते चप्पल मांग लो, ये थोड़ी ना कहोगे भैया अपना मुंह दे दो, आके ब्याह करके लौटा देंगे। नारद जी ने कहा, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओही। वैसे नहीं मिलेगी, अपना रूप दे दीजिए। ठाकुर जी सोच रहे क्या करें, भगत ने पहली बार कछु मांगा है, सुंदर बनाए कि बंदर बनाए, बंदर बनाए कि सुंदर बनाए। तब तक नारद जी बोल पड़े, अरे क्या इतना सोचते हो सरकार, जय विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। इतना सोचने का टाइम नहीं है, जिसमें मेरा हित हो बस वो फटाफट कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, नारद जी मेरी समस्या दूर कर दी, सुंदर बना देता ना तो जिंदगी भर बंदर की तरह घूमते रह जाते। आज मेरे भगत ने मुझसे कहा है तो नारद जी सुनो,
हित नहीं करूंगा। जेहि विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु वचन नम्र हमार। जिसमें हित है वो नहीं करूंगा नारद जी, जिसमें आपका परम हित है अब मैं वो करूंगा। और नारद जी को सुंदर तो ना बनाया, ठाकुर जी ने बंदर बना दिया। नारद जी पहुंचे स्वयंवर में, पहली वाली कुर्सी चुनी है। पहली कुर्सी इसलिए कि विश्व मोहिनी आए, माला ढाले और जाए, और किसको पहनाएंगे, हम तो विष्णु भगवान की तरह लग रहे। अच्छा, दो शिव के गण वहां पर बैठे थे। शिव गणों ने बोलना शुरू किया आपस में, ऐसा राजकुमार कहीं देखा है? धन्य है वो जननी जिसने इतनी सुंदरता, हमने तो त्रैलोक्य में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। अरे तुम्हें क्या लगता है कन्या इसे छोड़कर किसी और को माला डालेगी क्या? असंभव। इतना रूप, इतना लावण्य, ऐसी छवि, हम तो धन्य हो गए। अब नारद जी और फूल के आनंद में, हम तो बिल्कुल लग ही रहे हैं त्रैलोक्य पति। तब तक विश्व मोहिनी आई। जैसे नारद जी को देखा, नारद जी को छोड़ा, पूरी लाइन छोड़ी। ठाकुर जी आए नृप के वेश में, विश्व मोहिनी ने माला डाली, दुल्हन ले गए लच्छ निवासा। और नारद जी सोच रहे थे लगता है ठीक से देख नहीं पाई। शिवगणों ने कहा बाबा गद्दी बदलने से कछु नहीं होगा, हाँ रूप बदल लेते तो जरूर कुछ हो जाता। शिवगणों को श्राप दे दिया और सरोवर में जाकर जब मुख देखा बहुत क्रोध आया। दी हो श्राप की मरी हो जाए, या तो आज विष्णु को श्राप दूंगा या स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा। मार्ग में जा रहे थे, ठाकुर जी ने सोचा कहीं हमारे तक आते आते नारद जी का गुस्सा ठंडा ना पड़ जाए, सो हम ही चल चलते हैं नारद जी के पास। एक तरफ लक्ष्मी मैया को बिठा लिया, एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिया, और बीच में खुद बैठ गए। जैसे ही देखा नारद जी का क्रोध और बढ़ा। 2 विवाह किया, हम एक करने जा रहे थे उसमें भी विघ्न। श्राप देता हूं, कपि आकृति तुम की न हमारी, मुझे वानर की आकृति दी है ना, वही वानर आपकी सहायता करेंगे। जिस वेश में आकर मुझे ठगा है वही वेश लेकर धरती पर आना पड़ेगा। आज विश्व मोहिनी का वियोग मैं सह रहा हूं, अपनी भार्या का वियोग आपको सहना पड़ेगा। ठाकुर जी ने श्राप शिरोधार्य कर लिया, माया का पर्दा हटाया। नारद जी देख रहे, ना लक्ष्मी मैया ना विश्व मोहिनी चरणों में गिर गए, राम 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 राम। ठाकुर जी विवाह और मैं, अरे मैं सन्यासी व्यक्ति, मैं विवाह, क्षमा करिए प्रभु गलती हो गई, श्राप मेरा झूठा हो जाए। ठाकुर जी ने कहा ये तो मम इच्छा, मेरी इच्छा से हुआ है देवर्षि, धैर्य रखें। तीसरा